बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी हवेली के एक बंद दरवाजे की। कहा जाता था कि उस दरवाजे को 100 साल पहले बंद कर दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे क्या है। जब भी कोई उसे खोलने की कोशिश करता, कुछ अजीब घटित हो जाता। दरवाज़ा खुद ब खुद हिलने लगता, हवेली में तूफान उठता और आसपास की चीज़ें गिरने लगती। डर के मारे लोगों ने उसे खोलने की कोशिश ही छोड़ दी। एक बार गांव में एक पढ़ा लिखा नौजवान रघु अपने दादा दादी से मिलने आया। उसे इस कहानियाँ पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वो दरवाजे के छुपे पीछे इस रहस्य को ज़रूर जानेगा। रात के समय सबके सो जाने के बाद वो टार्च लेकर उस दरवाजे के पास गया। दरवाजे पर लगी जंजीरों को हटाया और भारी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा था। वहाँ दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कुछ बर्तन और एक डायरी रखी थी। वो डायरी किसी राजकुमारी की थी जिसने उस कमरे में अपनी अंतिम रात बिताई थी। डायरी में लिखा था कि उसका भाई ही उसकी हत्या करना चाहता था, क्योंकि वो राजगद्दी की असली हकदार थी। अपनी अंतिम रात वो इस कमरे में छुप गई थी और तभी से ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। रघु ने ये रहस्य पूरे गांव को बताया। अब बंद दरवाज़ा एक इतिहास का हिस्सा बन गया और लोग वहाँ सच्चाई जानने के लिए आने लगे। गांव वालों ने उस कमरे को सुरक्षित किया और राजकुमारी की याद में वहाँ एक छोटा सा स्मारक बनवाया। हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और हर बंद दरवाजे के पीछे एक कहानी। रघु ने जैसे ही डायरी पढ़ी और बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उसकी टार्च की रोशनी झपकने लगी और फिर अंधेरा। अचानक कमरे के एक कोने में धीमी आवाज़ आई, तुम मेरी बात सबको बताओगे ना? रघु डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ फिर आई और इस बार और भी साफ, मैं राजकुमारी आधा। मेरा अंत झूठ के कारण हुआ, लेकिन अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। रघु कांपते हुए बोला, हाँ मैं बताऊंगा सबको, सब कुछ। राजकुमारी की आत्मा ने कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरा बदला पूरा करना होगा। मेरे भाई के वंशज आज भी इसी गांव में रहते हैं और झूठ का सम्मान पाते हैं। जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। रघु को अब समझ आया कि ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक अधूरी आत्मा की पुकार थी। अगले दिन गांव की पंचायत में रघु ने सभी को बुलाया और डायरी सबके सामने पढ़ी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी राजकुमारी आधा के बारे में सुना था, लेकिन डर की वजह से कभी कुछ नहीं कहा। राजकुमारी के भाई के वंशजों ने पहले विरोध किया, लेकिन जब डायरी की सच्चाई सामने आई तो उन्होंने सबके सामने माफ़ी मांगी। हवेली के कुछ कमरे में अब राजकुमारी आधा की प्रतिमा लगाई गई और वहाँ एक दीपक रोज जलाया जाने लगा। रघु ने महसूस किया कि एक रात जब वो फिर से उस कमरे में गया तो वहीं आवाज़ आई, धन्यवाद, मुझे अब शांति मिल गई। और तभी दरवाज़ा खुला रह गया, हमेशा के लिए। सच कितना भी दबा लिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। बंद दरवाजे तब तक रहस्य रखते हैं जब तक कोई उसे खोलने की हिम्मत ना करे। राजकुमारी की आत्मा को मुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन रघु की ज़िंदगी अब पहले जैसा नहीं रही। गांव वाले उसे एक हीरो मानने लगे थे, लेकिन रघु अंदर से बेचैन था। रात को नींद नहीं आती। अक्सर उसे लगता जैसे कोई उसके पास खड़ा है। सांसों की आवाज़, खिड़की हिलना, बिना वजह दियों का बुझना, ये सब अब रोज़ का हिस्सा बन चुका था। एक रात रघु की दादी ने उससे कहा, बेटा, एक दरवाज़ा तो तूने खोल दिया, लेकिन हवेली में एक और कमरा है जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। रघु चौंका, ये बात तो किसी ने कभी नहीं बताई थी। अगली सुबह वो वापस हवेली गया।
दीवारों पर हाथ फेरते हुए उसे एक छुपा हुआ दरवाज़ा मिला, मिट्टी और काई से ढका हुआ, मानो सदियों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। दरवाज़ा हल्के से धक्का देते ही खुल गया। अंदर एक सीढ़ी थी जो ज़मीन के नीचे जा रही थी। रघु हिम्मत करके नीचे उतरा। वहाँ एक छोटा सा तहखाना था जहाँ कई पुराने दस्तावेज, सोने के सिक्के और एक लोहे की संदूक रखी थी। संदूक के अंदर एक ताज और एक खत मिला। उस खत में लिखा था, अगर कोई सच्चा और साहसी व्यक्ति ये पढ़ रहा है तो जान लो कि तुम ही मेरे राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। मैं राजकुमारी आधा तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मानती हूँ। इस ताज के साथ मेरा वंश पुनः खड़ा हो सकता है। रघु स्तंभ रह गया। क्या ये सब उसका भाग्य था? क्या वो राजकुमारी के वंश से किसी तरह जुड़ा हुआ था? उसने सारे दस्तावेज इतिहासकारों को दिए। जांच में पता चला कि रघु की माँ की नानी भी उसी राजवंश से थी, यानी रघु वाकई राजकुमारी आधा का वंशज था। अब रघु ने उस हवेली को संग्रहालय में बदल दिया। वहाँ देश विदेश से लोग आने लगे राजकुमारी की कहानी पढ़ने और देखने। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रात को जब हवेली खाली होती तो एक धीमी सी आवाज़ फिर सुनाई देती, राजगद्दी तो मिल गई, अब इंसाफ बाकी है। कुछ दरवाजे सिर्फ खुलने के लिए नहीं होते, कुछ दरवाजे कर्म, न्याय और भाग्य से जुड़े होते हैं।